श्री महाभारत विराट पर्व पुष्प 5। कौरवों की अपार सेना और द्रोण, भीष्म आदि महारथियों को देखकर राजकुमार के तो होश ही उड़ गए। वह घबरा गया और अर्जुन से कहने लगा, सारथी, इन अतुल पराक्रमी महारथियों से रक्षित इस सेना से भला मैं अकेला क्यों कर लड़ सकूंगा। सेना के देख लेने मात्र से ही हमारा उत्साह बिल्कुल मंद पड़ गया है। अर्जुन ने राजकुमार को शक्ति भर ढांढस बंधाया और लेकिन वह बिल्कुल अधीर हो गया और धनुष बाण को रथ में डालकर भागने लगा। तब अर्जुन ने कहा, क्षत्रिय तुम्हारी तरह युद्ध में कभी मुंह नहीं मोड़ते। डर कर भागने से तो मर जाना अच्छा है। लेकिन अर्जुन की बातों का राजकुमार पर कोई प्रभाव न पड़ा। तब अर्जुन रथ से उतर पड़े और भागकर राजकुमार को पकड़ लिया और कहा, यदि तुम युद्ध नहीं कर सकते तो सारथी बनकर रथ चलाओ। हम स्वयं युद्ध करेंगे और तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। इन बातों से राजकुमार को कुछ धीरज बंधा और रथ चलाने को तैयार हुआ। स्त्री वेशधारी किंतु सबल और सुडौल शरीर को देखकर कौरव पक्ष के योद्धाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। भीष्म, द्रोण आदि अनुभवी और वृद्धजन उस स्त्री वेशधारी पुरुष के अर्जुन होने की आशंका करने लगे। द्रोण ने भीष्म से कहा, गंगासूत हो न हो, यह नपुंसक वेशधारी अवश्य ही अर्जुन है तो मेरा काम ही बन गया। अर्जुन की पहचान हो जाने के कारण अब पांडवों को फिर 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा और यदि यह कोई दूसरा पुरुष है तो मैं अभी उसे मार डालता हूँ। इधर अर्जुन ने राजकुमार से उसी समी वृक्ष के पास चलने को कहा जहाँ उनके हथियार रखे हुए थे। वृक्ष के पास पहुँचने पर अर्जुन ने कहा, राजकुमार, तुम्हारे यह सभी अस्त्र मेरे बाहुबल को नहीं सहन कर सकते। इस वृक्ष पर पांडवों के हथियार रखे हुए हैं, तुम उन्हें उतार लाओ, मैं उन्हीं से युद्ध करूंगा। अर्जुन के कहने से उत्तर पेड़ पर चढ़ गए और हथियारों को नीचे ले आए। उसमें 5 धनुष एवं एक गदा व 3 तलवारें बंधी हुई थी। उन चमकते हुए कांतिमान शस्त्रों को देखकर राजकुमार ने कहा, बृहन्नल्ले, जिन महापराक्रमी महानुभावों के यह आयुध है, न जाने वह महात्मा पांडव आजकल कहाँ है। अर्जुन ने कहा, राजकुमार, मैं ही कुंती का पुत्र अर्जुन हूँ। रसोईदार भीम है, अश्व परिचालक ग्रंथिक नकुल है, प्रधान कोपतन्नित पाल सहदेव है। इतना सुनते ही विराट पुत्र उत्तर ने अर्जुन को प्रणाम किया और कहा, महात्मा, न पहचानने के कारण हमने आपसे जो अनुचित शब्द कहे हो तो उनके लिए मैं क्षमा की प्रार्थना करता हूँ। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं महाधनुर्धारी अर्जुन के दर्शन कर रहा हूँ। अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। आप आज्ञा दीजिए कि मैं रथ को सेना के किस भाग में ले चलूँ। अर्जुन ने कहा, प्रिय उत्तर, तुम किसी बात की चिंता न करो। मैं तुम्हारे शत्रुओं को परास्त कर तुम्हारी गाय अभी वापस ले चलूँगा। इतना कह अर्जुन ने शीरस्त्राण, भुजबंध आदि बांधे रथ की प्रदक्षिणा की, समस्त अस्त्रों का स्मरण किया और रथ में बैठकर घोर शंख ध्वनि की, जिसकी गरज से कौरवों की चक्के छूट गए और विराट कुमार उत्तर भी बहुत ही भयभीत हुआ। लेकिन अर्जुन ने उसे धैर्य बंधाया। रथ की गड़गड़ाहट, धनुष की टंकार और शंख ध्वनि से भीष्म, द्रोण आदि को यह निश्चय हो गया कि यह पांडुपुत्र अर्जुन ही है। तब दुर्योधन ने द्रोण, भीष्म आदि को इंगित करते कहा, जुए में की गई प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों का यह 13वां वर्ष, जिसमें कि पांडवों को अज्ञात रूप से रहना पड़ेगा, यदि अर्जुन समय से पहले ही प्रकट हो गया है तो पांडवों को फिर से 12 वर्ष के लिए वन जाना होगा। इसका निर्णय बाबा भीष्म करेंगे कि अज्ञातवास की अवधि समाप्त हो गई अथवा और कुछ समय शेष है। तब भीष्म ने कहा, दुर्योधन, पांडव इतने मूर्ख नहीं कि वह समय से पहले ही प्रकट हो जाए, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर उनका नेतृत्व कर रहे हैं। फिर कोई भी धर्म विरुद्ध और मूर्खता की बात कैसे हो सकती है। नक्षत्रों की चाल के कारण काल गणनानुसार 5 वर्ष पश्चात
लगभग 2 माह अधिक होते हैं। इस हिसाब से तो अवधि से भी 5 माह 12 दिन अधिक हो गए हैं। पांडवों ने सदैव अपनी प्रतिज्ञाओं का सत्यतापूर्ण रूप से पालन किया है, फिर भला इसी प्रतिज्ञा में कैसे त्रुटि रह सकती है। अर्जुन ने पूर्ण निश्चय के साथ ही अपने को प्रकट किया है। दुर्योधन, युद्ध से बचने के लिए और अन्यायपूर्वक पांडवों का सत्य हथियाने के लिए अब इन कूटनीतियों का सहारा न लो। अब धर्मोचित या युद्धोचित कोई भी काम शीघ्र करो, क्योंकि अर्जुन अब शीघ्र ही समीप आना चाहता है। दुर्योधन ने कहा, बाबा, मैं पांडवों को राज्य तो देने से रहा, युद्ध की तैयारी होनी चाहिए। इतने में ही अर्जुन कौरवों को ललकारते हुए उनकी ओर शीघ्रता से बढ़े। निकट पहुंचकर अर्जुन ने कहा, राजकुमार, तनिक रथ को खड़ा करो, हमें देखने दो कि नराधम दुर्योधन कहाँ है। उससे युद्ध करना है, लेकिन वह इस सेना में दिखाई नहीं दे रहा। देखो, वह दूर जो धूल का गुब्बार उड़ रहा है, संभव है वही दुर्योधन गोवों को लेकर भागा जा रहा है। रथ को उसकी ओर ले चलो। अर्जुन की आज्ञा पाकर विराट कुमार ने रथ बड़ी शीघ्रता से हाँका और थोड़ी ही देर में दुर्योधन की सेना में जा पहुँचे। इधर कर्ण आदि दुर्योधन की सहायता के लिए आगे बढ़े, लेकिन अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से सबको मार भगाया। इसी प्रकार द्रोण, भीष्म, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, दुर्योधन आदि से अर्जुन ने घोर संग्राम किया और सबको बुरी तरह परास्त किया। लेकिन हारे हुए योद्धा बार बार आकर अर्जुन पर धर्म युद्ध के विपरीत आक्रमण करने लगे। तब अर्जुन ने सम्मोहन शस्त्र द्वारा सबको चेतनाहीन कर दिया और गायों को लेकर विराटनगर की ओर चल दिए। राजकुमार उत्तर अपनी बहन की बात को भूले नहीं थे। उन्होंने कौरवों को अचेत देखकर उनके प्रधान महारथियों के कपड़े उतार लिए और नगर की ओर चल दिए। इधर कौरव भी अर्जुन से करारी हार खाकर हस्तिनापुर लौट गए। मार्ग में अर्जुन ने फिर अपना वेश पहला सा बना लिया और राजकुमार को बतला दिया कि अभी वह पांडवों के रहस्य को किसी के सामने प्रकट न करे।